हेलो गाइज, वेलकम ऑल। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें, अपनी स्किल्स पे कैसे काम करें, या हार्ड स्किल्स क्या होती हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। ये सारी बातें आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आई गारंटीड यू कि आपने अगर मुझे अपने ये बहुत ही मोस्ट प्रीशियस 10 मिनट्स दे दिए, आपने 10 मिनट मेरी बात सुनी, तो आप अपनी स्किल्स को काफी ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, अगर इन्हें आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी स्किल्स को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, कहानी से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, हम जब कोई करियर ऑप्शन चूज करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उस फील्ड में मास्टरी हासिल करें। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है कि हमने कोई भी फील्ड ज्वाइन किया और हम उसमें मास्टर हो गए? शायद नहीं। क्योंकि जब हम फील्ड में उतरते हैं तब हमें उसके रियल टाइम चैलेंजेस का पता चलता है कि उसमें चैलेंजेस हैं क्या। तो वो ही वक्त है, वही टाइम है, वो बहुत जरूरी है कि उस टाइम पर भी हम अपने आप को ग्रूम करते रहें, उस टाइम भी हम अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखें। यहां से क्वेश्चन आता है कि सर, हम क्या अपनी फील्ड में मास्टरी कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो एक कोरे कागज की तरह होता है, ब्लैंक पेपर होता है ना। उसमें उसमें उसके अंदर कोई डेटा नहीं होता, ना सही ना गलत, उसको कुछ नहीं पता होता। वो एक कोरा कागज होता है। देखिए, जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हुए थे, उन्हें नहीं पता था कि वो इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस करेंगे। या जब आइंस्टीन पैदा हुए थे तो उन्हें नहीं पता था कि वो रिलेटिविटी थ्योरी हमें बताएंगे, जो कि मास और एनर्जी के रिलेशन से हम बहुत कुछ करेंगे, इतने सारे डेरिवेशंस करेंगे। उन्हें नहीं पता था। हर किसी में कुछ ना कुछ यूनिक है। अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको अपना टारगेट सेट करना होगा। टारगेट क्या? वो टारगेट जिसमें आप इंजॉय करें, इन विच यू इंजॉय। मतलब कि आपको वो काम अपनी लाइफ टाइम कर सकें। ऐसा ना हो कि आपने कोई भी फील्ड चूज किया और 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, या फिर 1 साल बाद आपको उसमें बोर फील हो रहा है। तो वो टारगेट आपको उस वे में ही नहीं जाना, आपको उस रास्ते ही नहीं चलना है। आपको सबसे पहले अपना टारगेट बना लेना है कि हाँ, ये मेरा टारगेट होगा और ये मुझे अचीव करना है। ठीक है। अगर हम देखिए, कंपेयर करें आइंस्टीन को और गांधी जी को, तो दोनों ही क्या है, दोनों काफी सक्सेसफुल हैं। आइंस्टीन भी बहुत सक्सेसफुल है और गांधी जी भी बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन क्या दोनों का फील्ड सेम है? नहीं। गांधी जी का फील्ड एकदम अलग है आइंस्टीन से। क्या जो आइंस्टीन ने किया वो गांधी जी कर सकते थे? नहीं। लेकिन क्या गांधी जी ने जो किया वो आइंस्टीन कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। तो दोनों ही क्या है, अपने आप में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन दोनों का फील्ड एकदम अलग है। आपको अपनी इंटरनल डिजायर को सबसे पहले पहचानना होगा कि आपकी इंटरनल डिजायर क्या कहती है। आपको कौन सी चीज करना अच्छा लगता है, किस फील्ड में आपको जाना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सिचुएशन की वजह से बहुत सारे ऐसी चीजें करनी पड़ती है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तब भी हमें वो इनिशियल पॉइंट पे करनी होती है। जैसे अगर आप ले लें, गांधी जी विदेश पढ़ने गए, लॉ पढ़ने गए थे, है ना। लेकिन उन्होंने इंडिया आकर के क्या अपना मेन ओरिजिन हॉबी को पहचाना और वो क्या बने, एक बहुत ही अच्छे लीडर बने। ठीक है। तो क्या था, वो पहले लॉ करने गए थे, क्या बन गए? लीडर बन गए। आप एम एस धोनी का नाम सबने सुना है, महेंद्र सिंह धोनी, कौन नहीं जानता उन्हें। उन पे मूवी भी आई एक, है ना। तो सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी को क्या बनना था? क्रिकेटर बनना था। बचपन से उन्हें क्रिकेटर बनना था। लेकिन आपको पता है, उन्होंने बहुत टाइम, काफी साल रेलवे में जॉब की, सिचुएशंस की वजह से, है ना। और बाद में वो एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बने। अगर ये सोच लेते कि सिर्फ इन्हें जो है, जहां ये है, इन्हें वहीं पर रहना है, तो क्या ये कभी सक्सेसफुल हो पाते? नहीं हो पाते। तो मैंने इस चीज पे एक शायरी है, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टारगेट कैसे ढूंढे। देखिए, टारगेट ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका, आप अपने बचपन की ओर देखें कि आप बचपन में क्या करते थे। आपको क्रिकेट पसंद था,
या आपको चेस खेलना पसंद था, या फिर आपको इंजीनियरिंग में मजा आता था, या आपको डॉक्टर में इंटरेस्ट आता था, है ना? आपको आपको किसी को मेडिसिन देना अच्छा लगता है, या फिर आपको मैकेनिकल की किसी चीजों में जो है वो पसंद है। तो सबसे पहले आपको अपने बचपन की ओर देखना होगा, और सबसे बड़ी चीज, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। पुरानी बातें छोड़ दीजिए, और यहीं से आपकी सीखने की शुरुआत होती है। ठीक है? जब भी कोई हम न्यू कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर हमें एक अप्रेंटिस कराई जाती है ना? ताकि क्या हो कि हम उसके एनवायरनमेंट को जाने, उस जगह के काम को पहचाने। ठीक है? किसी भी चीज में आपको मास्टरी करने के लिए लगभग 10 साल या फिर 20,000 घंटे की मेहनत चाहिए होती है। तो अगर आप 10 साल और 20,000 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हैं अपने टारगेट के लिए, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, लर्निंग की कुछ स्टेजेस होती हैं। इसकी कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि सबसे पहली स्टेज होती है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या है? अप्रेंटिस, हर पर्सन जॉब जब वो ज्वाइन करता है किसी भी फील्ड में, तो उसको अप्रेंटिस कराई जाती है, जिसको हम कहीं कहीं ट्रेनिंग भी बोलते हैं। ठीक है? उसमें क्या होता है? उसमें आपको ध्यान किन चीजों पे देना है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अप्रेंटिस में क्या करें। अप्रेंटिस में हमेशा आप न्यू चीजों को लर्न करें, लर्न न्यू थिंग्स। हमेशा नई चीजों को सीखिए। ठीक है? दूसरा, कभी भी आपको मनी पर फोकस नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं जो मनी पर फोकस करते हैं कि मैं अप्रेंटिस ज्वाइन करूं तो मुझे पैसे अच्छे मिलने चाहिए, या वो कंपनी मुझे अच्छा पे नहीं कर रही है, तो वो कंपनी मुझे अच्छे पैसे नहीं दे रही, तो मैं उसमें काम नहीं करूंगा। नहीं, आप ये देखिए कि कौन सी कंपनी आपको ज्यादा सिखाएगी। जो कंपनी ज्यादा सिखाए, आप उस कंपनी को ज्वाइन कीजिए। तीसरा आता है गेन नॉलेज, कि अपनी क्या है, तीसरा पॉइंट उसी में कवर हो गया जो मैंने अभी बोला, कि आप अपनी नॉलेज को गेन करते रहिए। अगर आपकी नॉलेज बढ़ेगी, बोलते हैं ना हंग्री टू लर्न, तो हंग्री टू लर्न अगर आप हैं, आप सीखने के लिए अगर भूखे हैं, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब देखिए, इसके कुछ फेजेस हैं, 3 फेजेस हैं। पहला कि आपकी डीप ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। हर चीज पे आपकी निगाह होनी चाहिए कि कंपनी में कब कहां क्या काम हो रहा है। आपके जो टीम मेंबर्स हैं, उनका क्या नाम है। सबसे बेसिक शुरुआत ये होती है कि हमारे साथ कोई पर्सन काम कर रहा होता है, हमें उसका नाम ही नहीं पता होता। तो सबसे पहले आप ये जानें कि आपके टीम मेंबर्स के नाम क्या है ना? उनके क्या क्या काम है, उनमें से कौन किस काम में एक्सपर्ट है। अगर आपने ये भी जान लिया, तो आप उनके उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आपकी टीम में आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हो जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है? उन्हें 20-20 साल के एक्सपीरियंस हो, तो आप वहां से सीखने की शुरुआत करिए। दूसरा फेज आता है प्रैक्टिस। जो आप उनसे सीखें उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है? उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए। और ये नहीं कि आप फर्स्ट डे से करिए, पहले आप सिर्फ सीखिए उनसे, डीप ऑब्जर्वेशन लीजिए उस चीज की, उसके बाद उस चीज की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और थर्ड लास्ट फेज और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज आता है प्रैक्टिकल और एक्टिव मोड, जिसमें आप जो है वो किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए जो है वो कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है? या किसी भी काम को या किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए आप तैयार होते हैं, या आप अपने सीनियर से बोलते हैं कि यस सर, अब मैं इस काम को करूंगा, आप मुझे मौका दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको डीप ऑब्जर्वेशन करनी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, और थर्ड आपको क्या करना है? उसका प्रैक्टिकल करना है, या फिर आपका जो एक्टिव मोड है उसको आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं कि अपनी नॉलेज को आपको इंक्रीज करना है। डे बाय डे जैसे जैसे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, मैं बात वही कर रहा हूं आपकी स्किल्स की। अभी ये जो हार्ड स्किल्स और जो ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये अभी सब मैच हो जाएंगी आपके आ करके। ठीक है? तो आपने जब क्या करना है, डे बाय डे अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जो यंगस्टर्स होते हैं, उसमें मैं भी हूं। ठीक है? हमें ट्राई करना है कि हमें ईगो नहीं रखना है। आपके सीनियर्स ने कुछ बोल दिया, या फिर आपके पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, तो अभी आप लर्निंग फेज में हैं। आपको ईगो नहीं रखना अपने अंदर कि मैं, इन्होंने ये बात मुझे कैसे बोली, मैं तो इनके साथ काम ही नहीं करूंगा। नो, उन्हें आपकी नीड नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हैं, अभी आप सीख रहे हैं, वो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं। तो अभी आपको क्या करना है? आपको ईगो बिल्कुल नहीं रखना अपने अंदर। ठीक है? तीसरा, कोई भी चीज आपके सामने हो रही है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए हाउ एंड व्हाट, कि कैसे हुई और क्या हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ। ये हमेशा आपके माइंड में चलते रहना चाहिए। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर ये चीज आप फॉलो करते जा रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ लर्न डेली करेंगे। ठीक है? ऑलवेज एक्सेप्ट योर फेलियर्स, हमेशा अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट कीजिए।
हमेशा अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट कीजिए। दिन में जो भी आप कर रहे हैं, आप किसी भी चीज में फेल हो रहे हैं तो उस चीज को एक्सेप्ट करें, उस चीज को इंप्रूव करें और फिर से करें। ठीक है, अगर ये चीजें आप फॉलो करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी। हम बात कर रहे थे हार्ड स्किल्स की और सॉफ्ट स्किल्स की। देखिए, नॉलेज, आपकी एजुकेशन, आपका स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, आपकी टेक्निकल स्किल्स, ये सब आपकी हार्ड स्किल्स है। ठीक है, तो आप नॉलेज अपनी इंप्रूव कर रहे हैं, आपकी हार्ड स्किल्स इंप्रूव हो रही है। आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आपकी हार्ड स्किल्स इंप्रूव हो रही है। ठीक है, आपकी टेक्निकल नॉलेज बढ़ रही है, आपकी हार्ड स्किल्स इंप्रूव हो रही है। अब जब आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है? टीम वर्क। टीम वर्क क्या? आपका सॉफ्ट स्किल्स है। ठीक है, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। ठीक है, तो ये क्या है? सब आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं। हार्ड स्किल्स आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आपकी टेक्निकल स्किल्स, ये सब आपकी हार्ड स्किल्स में आती हैं। और आपका टीम वर्क, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। तो उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। तो बस मेहनत करते रहिए और लर्न हमेशा करते रहिए। जितना ज्यादा आप लर्न करेंगे, आपकी स्किल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएंगी। कोई ऐसी किताब नहीं है जो आप पढ़ लें और आपकी स्किल्स 100% हो जाए। नो, आप हमेशा सीखते जाएंगे और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते जाएंगे। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आपको और भी ऐसे टॉपिक्स मिलते रहें और आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।